हैदराबाद एक शहर बेमिसाल, जिसकी गलियों में शिकस्ता दरो दीवार के पीछे इस शहर के दरख्शां माजी की झलक पोशीदा है। कभी ये शहर सिंध के तख्तो ताज का मरकज था, बादशाहों और उमरा का मस्कन, जो यहाँ बैठकर सिंध के इक़्तिदार के अहम फैसले किया करते थे। अंग्रेजों की आमद के बाद इस शहर की तकदीर ने अंगड़ाई ली। अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जे के बाद यहाँ बसे उन सिंधी हिंदू खानदानों को, जो बरसों से तिजारत और दरबार से जुड़े थे, मराहत, अलकाबात और जमीनों से नवाजा। यूं यहाँ कच्चे घरों की जगह राजस्थानी पत्थरों से बनी आलीशान हवेलियां और महल तैयार होने लगे। पार्टीशन के बाद हैदराबाद की तकदीर एक बार फिर से बदल गई। सिंधी हिंदुओं की बड़ी तादाद अपने आलीशान घर छोड़कर भारत चली गई और उनके छोड़े हुए घर क्लेम की सूरत में नए मकीनों को मिल गए। वक्त का पहिया चलता रहा और आहिस्ता आहिस्ता प्री पार्टीशन के शानदार घर कंट्राट में तब्दील होने लगे। कुछ गिरा दिए गए और कुछ नजरअंदाज कर दिए गए। आज की वीडियो में हम आपको कराची और हैदराबाद में मीठा राम हॉस्टल की बुनियाद रखने वाले दीवान मीठा राम के छोटे भाई और हैदराबाद में गवर्नमेंट कॉलेज काली मोरी की तामीर में अहम किरदार अदा करने वाले जनाब दीवान दयाराम गिद्दूमल साहब की जानिब से बनाई गई एक ऐसी ही हवेली दिखाने जा रहे हैं, जो अब वक्त के हाथों बिखर कर 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। लेकिन इसकी पेशानी पर कंधा दयाराम गिद्दूमल का नाम आज भी इस हवेली की पहचान संभाले हुए है। हैदराबाद की टिपिकल और तंग गलियों में से गुजरते हुए मैं पहुंच चुका हूं पिशोरी मोहल्ला के अंदर। इसे पिशोरी मोहल्ला भी कहा जाता है, पिशावरी मोहल्ला भी कहा जाता है। और इसी मोहल्ले के अंदर वो अजीम उल शान कदीम हवेली मौजूद है, जो कि कभी रिहाइशगाह रही है श्री दीवान गिद्दूमल साहब की। तो चलिए आपको ये कदीम इमारत दिखाते हैं, कोशिश करेंगे कि अंदर से भी दिखा सकें और अगर हमें परमिशन मिल सके तो चलिए इस खूबसूरत इमारत को एक्सप्लोर करते हैं। इस अजीम उल शान और तारीखी हवेली के मौजूदा मालिक तारिक भाई का खानदान भारत के शहर अमृतसर से हिजरत करके पाकिस्तान आया था। पार्टीशन के हंगामा खेज दौर में जब लाखों लोग अपने घरों से बेघर हुए, उन्हीं तारीकियों में ये खानदान भी अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ नई जिंदगी की तलाश में आया और फिर वक्त ने यूं करवट ली कि ये हवेली उनके हिस्से में आ गई। आज तकरीबन 1 सदी गुजर जाने के बावजूद ये हवेली तारिक भाई और उनके खानदान के पास ही है। तारिक भाई खुद निहायत नफीस, खलीक और मेहमान नवाज इंसान हैं। जब हमने उन तक अपना मुद्दा पहुंचाया कि हम इस हवेली की तारीख, इसके दरो दीवार, इसकी कहानी को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो बगैर किसी तरद्दुद के उन्होंने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। इनकी इस मोहब्बत, एतमाद और मेहरबानी का शुक्रिया अदा करने के लिए शायद अल्फाज काफी ना हो। इस घर को एक्सप्लोर करने का जो आगाज़ है वो मैं इसके दरवाज़े से ही करूँगा। दरवाज़ा मैंने आपको बाहर से दिखाया है, जिस पर खूबसूरत नक्श व निगार बनाए गए हैं लकड़ी को तराश कर। और जैसे ही आप इस घर के अंदर दाखिल होते हैं तो ज़मीन पर आपको सफ़ेद रंग का मार्बल देखने को मिलता है। मरकज़ी दरवाजे के बिल्कुल सामने ये 2 अदद सीढ़ियाँ हैं, जिनसे चढ़कर हम इस हवेली के सहन में दाखिल होते हैं। संगमरमर से बनी सफ़ेद सीढ़ियों को चढ़कर जब आप ऊपर दाखिल होते हैं
तो सहन में भी आपको टाइल्स देखने को मिलती हैं। लेकिन इस इमारत को बने हुए तकरीबन 105 साल बीत चुके हैं, तो इसलिए वक्त ने अपने कुछ निशान जो हैं वो यहाँ पर छोड़ दिए हैं। ये देखें, बीच में से सहन जो है ये गालबन ज़मीन जो है बैठ गई है, जिसकी वजह से टाइलें जो हैं टाइलों के ऊपर जो है यहाँ पे फ़र्श करने की कोशिश की गई है, ताकि बैलेंस जो है ज़मीन का लेवल जो है वो कायम रह सके। वगरना बकिया सहन के अंदर अगर आप देखें तो सर वही टाइलें यहाँ पर आज तक लगी हुई हैं, जिसे 1920 में लगाया गया था। तो ये तकरीबन 1952-50 के लगभग में आई थी। यानी अमृतसर से हिजरत करके मुल्तान पहुँचे, मुल्तान से फिर यहाँ हैदराबाद आ गए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो पैदाइश है वो इसी घर में हुई इसी है। घर की है। अच्छा, तो कुछ पुरानी यादें अगर मैं खंगालने की कोशिश करूँ, तो जब आपने होश संभाला तो उस वक्त इस हवेली की क्या कंडीशन थी? बहुत शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त थी कि ऊपर के 2 कमरे थे बने हुए, बड़ा प्यारा जीना बना हुआ था। पर वो दीमक की वजह से सारा खाना ख़राब हो गया। अच्छा, लकड़ी का जीना था? लकड़ी का जीना था। कहाँ पे होता था? यहाँ पे यहाँ पर होता था, ऊपर मरकजी जाता था, दरवाजे के बिल्कुल सामने। सामने। अच्छा, पर वो दीमक ने ऐसा खाया कि वो जीना पूरा ही गिर गया। फिर ऊपर की छतें दीमक खा गई, तख्ते लगे हुए थे, लकड़ी की छत थी, अच्छा। वो दीमक की वजह से सारा वो। अच्छा, इस दीवार में बना हुआ ये दरवाज़ा ये बताता है कि ये हवेली आगे भी फैली हुई थी, वसी थी। थी। तो फिर क्या पर वो अलग हो गया? ऐसा जो हमारे दादा थे वो बेच कर चले गए पिंडी। अच्छा, तो वो वाली जो आधा हिस्सा जो था उसे गालबन तोड़कर नए सिरे से तामीर कर दिया गया है, वो बाद ऐसा में, ही है? हाँ, ऐसे ही हुआ। फिर ये हिस्सा भी अलग हो गया। अच्छा, इस तरफ भी थी? ये 7 दरवाजे थे, 7 भाइयों की अच्छा। हवेली थी ये। सही सही। क्यों वो हमारे दादा बताते थे कि भाई ये मालिक जो थे इसके हवेली के, वो साउथ अफ्रीका से आए थे सिर्फ देखने के लिए। हमारे दादा से ही रब्ता रहता था उनका। सही। तो अक्सर आते थे यहाँ पर, बस पानी पीते थे और कुछ नहीं। 7 दरवाजे थे इस घर के, छोटे छोटे क्वार्टर बनाए हुए थे उन्होंने। जिस तरीके से ये बना हुआ अब अलग हो गया ये। सही। इसमें मुलाजिम रहते थे, उनकी इबादतगाह बनी हुई थी ऊपर की साइड पे। बुत रखे हुए ऊपर तो। अच्छा, यानी अभी भी हैं बुत वो? तोड़ फोड़ दिए, दीमक लग गई, तख्ते लटक गए। सही। तो अभी आप लोग ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे इस्तेमाल नहीं करते इस्तेमाल हैं? नहीं करते, क्योंकि जीना भी नहीं रहा और जीना आप भी बता नहीं रहे हैं कि दीमक लग गई, छत भी जो दीमक है। लगी हुई है। तो अब वो हमारे पास सिर्फ ये एक कमरा ही है। अच्छा, एक कमरे में गया ये। जो अंदर जो टाइलें लगी हुई नज़र आ रही हैं वो भी सारी कदीम हैं? सब बिल्कुल। कदीम। आपने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की इस नहीं। इमारत के अंदर? जो अपनी रहने वाली जगह है वो हमने सिर्फ वो बना ली है रहने के लिए, बाकी तो ये देख लो छत। अच्छा, ये छत जो ख़राब हो गई है दीमक की वजह से, लकड़ियाँ जो हैं इसकी गल गई हैं। सही, तो इसलिए ऊपर नहीं जा सकते, छत गिर जाएगी। सही। और ये पूरा ये दरवाजे भी बिल्कुल वही कदीम है? वही कदीमी दरवाजे। इस हवेली के जो मरकज़ी दरवाज़ा मैंने आप लोगों को दिखाया था उसमें भी बहुत खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए थे लकड़ी को तराश कर। और जो इस हवेली के कमरे का दरवाज़ा है उसका दरवाज़ा भी आप देखिए किस कदर खूबसूरत जो है तराशा गया है, किस कदर खूबसूरत बनाया गया है। और दरवाज़े के ऊपर मुख्तलिफ़ कलर के जो शीशे हैं वो नस्ब किए गए हैं। और बड़ी हैरत हो रही है मुझे देखकर कि ये शीशे भी अभी तक कायम है। तो तारिक भाई की जो फैमिली यहाँ पे रहती है उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि इस इमारत को अपनी असल हालत में जो है बरकरार रखा जाए, इसलिए इन्होंने इसमें छेड़छाड़ नहीं की गई। कलर वगैरह जो है वो इसमें ज़रूर किया गया है। बाकी ये वाली जो टाइल्स हैं ये भी ओरिजिनल हैं। और फ़र्श के ऊपर जो टाइल्स हैं वो भी मैं बता चुका हूँ कि बिल्कुल अपनी असल हालत में है। अच्छा, ये भी दरवाज़ा जो है सेम दूसरे कमरे के दरवाज़े की तरह ही इसके डिज़ाइन बनाया गया है।
अब थोड़ी सी बात करते हैं उस शख्सियत की जिन्होंने इस हवेली को तामीर करवाया, ऋषि दयाराम गिद्दूमल साहब, जो 30 जून 1857 को हैदराबाद में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम हैदराबाद से हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए बम्बई का रुख किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद सरकारी खिदमत में आए और तरक्की करते हुए सेशन जज के ओहदे तक पहुंचे। सादगी, दयानतदारी और गैर जानबदार फैसलों के बाइस वो हर तबके में एहतराम की नज़र से देखे जाते थे। गिद्दूमल साहब तालीम के शदीद हामी थे। इसी जज्बे के तहत उन्होंने अपने भाई मीठा राम और दोस्त जेठमल के साथ मिलकर कराची का डीजे साइंस कॉलेज कायम किया और बाद में हैदराबाद के गवर्नमेंट कॉलेज काली मोरी की तामीर में भी अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा हैदराबाद के स्टेशन रोड पर लेडी डफरन हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने मौजूद लाल ईंटों से बनी ये कदीम इमारत भी गिद्दूमल साहब ने ही संस्कृत की तालीम आम करने की गर्ज से बनवाई थी। तालीम से मोहब्बत रखने वाले गिद्दूमल साहब 7 दिसंबर 1927 को इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उनकी बनवाई हुई ये हवेली और सिंध के तालीमी इदारे आज भी उनकी तालीमी खिदमात की याद दिलाते हैं। ये हमारे दोस्त हैं, ये वार्डों के पेड़ में, तो उन्होंने हमें बताया था कि हमारे आवाज़ इधर काम करके गए, सीढ़ियों का, खिड़की अलमारियों का। बोले ये ब्लॉक तैयार पहले होते थे, बाद में नस्ब होते थे। तो जयपुर से आता था ये पत्थर, वहीं इसकी कटाई होती थी। बोले यहाँ से ये डिज़ाइन बना कर भेज देते थे कि भाई इतने पत्थर यहाँ आएंगे, इतने पत्थर यहाँ आएंगे, ये डिज़ाइन बनाना, ये डिज़ाइन। उसी हिसाब से वो भेजते थे वहाँ से, फिर ये ब्लॉक टू ब्लॉक नस्ब होता रहता। ये जो आपको मेहराब नुमा दरवाज़ा बना हुआ नज़र आ रहा है, ये भी पीले पत्थर से बनाया गया है। यहाँ पे नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो यहाँ पे रंग किया गया था वो उतर चुका है, तो अंदर से पत्थर जो है वो झांक रहा है। ये पूरा जो दरवाज़ा है बिल्कुल ये मेहराब जो है इसी पीले पत्थर से तामीर की गई है। और जिस तरह ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल जो टॉप लेयर है उसमें अगर आप देखें तो आपको पीला पत्थर जो है अपने असल हालत में नज़र आ रहा होगा। तो सर ये इस हवेली का एक कमरा है। कमरे की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि छत जैसा कि मैंने बताया लकड़ी की थी और वो दीमक लगने के बाद गिर गई है, तो इसलिए ये कमरा अभी ज़ेरे इस्तेमाल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ इस कमरे की जो खिड़की है उसमें लगे हुए शीशों की खूबसूरती मैं आपको दिखाऊं तो सर ये देखिए, मुख्तलिफ़ कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है शीशे लगाने के लिए। और जब सूरज की रोशनी इन शीशों पर पड़ रही है तो देखें किस कदर खूबसूरत ये मंज़र पेश कर रहे हैं। ऊपर भी शीशा है और नीचे भी शीशा है, और ये खिड़की देखिए अगर आप, तो इसमें भी ठीक वैसे ही शीशे नस्ब किए गया है। ये कमरे में बना हुआ एक कैबिनेट है, और अगर आप इसका हैंडल देखिए, आप हैंडल देखिए, ग़ालिबन शीशे का ये हैंडल है जो आज तक 105 साल गुजरने के बावजूद अपनी असल हालत में मौजूद है। पहले इसी तरह के कैबिनेट घरों के अंदर बनाए जाते थे, अलमारियां जो हैं दीवारों के अंदर बनाई जाती थी, क्योंकि दीवारों की जो चढ़ाई है वो भी अच्छी खासी हुआ करती थी। और इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो खूबसूरत नक्शो निगार जो हैं बनाए गए हैं, और एक छोटी कैबिनेट जो है वो ऊपर भी है। हवादान होते थे यहाँ पर बने हुए, वो हवादान एक वो था, एक ये था। पर कि जब कमरे में छुड़वाया तो वो भी साफ़ करवा दिए। अच्छा, तो छत पे सारा प्लास्टर करवा दिया, और बड़ी प्यारी हवा आती थी यहाँ पर, हम सोते थे। सही। ये हमारी दादी दादा का कमरा था, हमारा कमरा बराबर में था। तो सर ये है वो 105 साल कदीम हवेली जहाँ पे ऋषि दीवान दयाराम गिद्दूमल साहब ने अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त गुजारा। वो यहाँ पे ज़्यादा अरसा तो नहीं रहे, क्योंकि 1920 में ये इमारत कायम हुई थी और उसके कुछ अरसे बाद ही उनका इंतकाल हो गया था। वीडियो के एक हिस्से के अख्ताम के बाद हम आपको लिए चलते हैं ज़िला टंडो लयार के एक ऐसे गांव में जहां आज से कुछ दिन पहले तक
पीने के साफ पानी का हसूल निहायत मुश्किल काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब से एक नेक दिल खातून के वसीले से इस गांव के लोगों की मुश्किल अब किसी हद तक कम हो चुकी है। यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 घर हैं और इन 10 से 12 घरों को पानी की सहूलत पहुँचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक हैंडपम्प इंस्टॉल किया गया है। और ये हैंडपम्प सऊदी अरब से हमारी एक बहन है, उन्होंने अपने वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ रूमी साहब के लिए बतौर सदका जारिया ये हैंडपम्प यहाँ पर नस्ब करवाया है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और सर पानी आप चेक कीजिए। गांव के रहने वाले लोगों को पानी भरने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, वो अपने गांव से ही पानी भर सकेंगे। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा इस हैंडपम्प का और उस बहन को याद रखिएगा जिन्होंने यहाँ पे ये हैंडपम्प लगवाया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस वक्त एक ऐसी बहन के घर मौजूद हूँ जिनके शोहर का इंतकाल हो चुका है और घर की सारी जिम्मेदारी बेवा बहन और उनकी कमसिन बेटियों पर है। अमेरिका से नाजिया बहन की तरफ से हम इन तक एक अदद सिलाई मशीन पहुंचा रहे हैं ताकि ये बहन लोगों के कपड़े सी कर अपने घर का गुजर बसर कर सकें। ये सिलाई मशीन अमेरिका से नाजिया ज़ीशान बहन ने आपके लिए भेजी है और ये 5,000 रुपये नाजिया बहन के बड़े भाई हैं, उन्होंने आपके लिए भेजे हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है दुआओं में याद रखिएगा नाजिया बहन को और उनके बेटे हैं राकिब रशीद जो कि बीमार रहते हैं, उनके लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए करे और सबकी मदद करे। भाई मेरी छत टपकती है, बारिश होती है ना, खाली चौके बिछी हुई है, पानी में हम बहुत भीगते हैं, तो ये मेहरबानी करके छत करवा दे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है मेरी बहन। और आखिर में अमेरिका से रक्षंदा बहन की तरफ से 6 ख़ानदानों के घर राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा करते हुए और इस दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला तमाम परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमाए और उन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने आज के कार्य खैर में हिस्सा लिया। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।